विंटर आर्क एक ऐसा सीजन जो तुम्हारे डिसिप्लिन और ग्रोथ दोनों को टेस्ट करता है। ये वो टाइम है जब ठंड तुम्हें कंफर्ट जोन में रोकने की कोशिश करेगी, लेकिन अगर तुमने इसे सही तरीके से यूज किया तो यही तुम्हारा सबसे पावरफुल ट्रांसफॉर्मेशन फेज बन सकता है। बाकी सीजन्स में डिस्ट्रैक्शंस ज्यादा होते हैं, गर्मी में एनर्जी हाई होती है, समर ब्रेक्स में आउटिंग्स और टाइम पास, लेकिन विंटर एक यूनिक अपॉर्चुनिटी देता है। जब बाकी लोग स्लो हो जाते हैं तुम्हें फास्ट फॉरवर्ड बटन दबाने का चांस मिलता है, और जो इस वक्त ग्राइंड करते हैं वही अगले साल सबसे आगे निकल जाते हैं। प्रॉब्लम ये है कि ज्यादातर लोग क्लियर आइडिया ही नहीं होता कि इस विंटर आर्क में एग्जैक्टली करना क्या होता है, रूटीन कैसा होना चाहिए, स्कूल और पर्सनल लाइफ को कैसे बैलेंस करें, और घर पर कौन से वर्कआउट्स करके एक एस्थेटिक बॉडी बिल्ड की जा सकती है, और कैसे तुम अपनी पर्सनालिटी के साथ अपने फेस को अट्रैक्टिव बना सकते हो। इसी वजह से इस वीडियो में मैं तुम्हें एक एग्जैक्ट डेली रूटीन दूंगा, सुबह से रात तक एक फुल स्ट्रक्चर, चाहे तुम स्कूल स्टूडेंट हो या फ्री, और साथ ही एक वर्कआउट प्लान जो तुम्हें बिना जिम के अपना बेस्ट फिजिक बनाने में मदद करेगा। दिस इज गोइंग टू बी योर कंप्लीट रोड मैप फॉर द विंटर आर्क। विंटर आर्क थोड़ा अलग होता है क्योंकि ये सिर्फ एक सीजन नहीं बल्कि एक मेंटल और फिजिकल चैलेंज है। ठंड की वजह से सुबह उठना टफ लगता है, धूप लेट निकलती है, एनर्जी नेचुरली लो फील होती है, और इसी वजह से ज्यादा लोग इस सीजन में अपना पेस लूज कर देते हैं। लेकिन अगर तुम फिटनेस और रूटीन पर फोकस करते हो तो विंटर तुम्हें डबल एडवांटेज देता है। पहला, डिस्ट्रैक्शंस कम होते हैं, बाहर आउटिंग्स, अननेसेसरी टाइम पास सब लिमिटेड हो जाता है, मतलब तुम्हारे पास अपने गोल्स पे फोकस करने का एक परफेक्ट एनवायरनमेंट होता है। दूसरा, बॉडी बिल्डिंग के लिए विंटर सबसे इफेक्टिव सीजन है। ठंडी हवा तुम्हें लॉन्गर वर्कआउट्स करने देती है, तुम्हारी एपिटाइट नेचुरली बेटर होती है और रिकवरी भी फास्ट होती है। ये वो टाइम है जब तुम अपने बॉडी के लिए स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन बना सकते हो, और इसी वजह से इस वीडियो में हम सिर्फ एक ही चीज पर फोकस करेंगे, एक प्रॉपर डेली रूटीन और एक ऐसा वर्कआउट स्ट्रक्चर जो तुम्हें घर पर ही एक एस्थेटिक बॉडी बनाने में हेल्प करेगा। विंटर आर्क का पूरा बेनिफिट तभी मिलेगा जब तुम्हारी लाइफस्टाइल और ट्रेनिंग दोनों सही डायरेक्शन में जाएंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सुबह का टाइम विंटर में सबसे चैलेंजिंग होता है। जब अलार्म बजता है तो ब्लैंकेट का कंफर्ट और ठंड तुम्हें और सोने को मजबूर करती है, लेकिन ये ही तुम्हारी डिसिप्लिन टेस्ट का पहला मोमेंट है। तुम्हें बेड से उठकर अपनी एनर्जी को किक स्टार्ट करना होता है। अगर नेचुरली धूप नहीं निकली है तो रूम के लाइट्स को ऑन करो और कुछ डीप ब्रीथ्स लो। ये तुम्हारी बॉडी को सिग्नल देता है कि दिन अब शुरू हो रहा है। अगर बैल्कनी या टेरेस अवेलेबल है तो 3 से 5 मिनट के लिए वहाँ खड़े हो जाओ। ठंडी हवा सिर्फ तुम्हारे माइंड को नहीं जगाती बल्कि बॉडी को भी एक्टिव कर देती है। सुबह की फ्रेश एयर या थोड़ा आर्टिफिशियल लाइट दोनों ही तुम्हारे सर्कैडियन रिदम को रेगुलेट करने में हेल्प करेंगे। एंड विंटर के टाइम में तुम्हें कुछ चीजों का ध्यान जरूर से रखना होगा, जैसे कि अपने चेहरे का सुबह उठते ही साबुन से मुंह धोना, जो आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। और विंटर में तो चेहरे पर स्वेट की परेशानी भी नहीं होती, तो उठने के बाद सबसे पहले तो आपको अपना चेहरा पानी से धोना है, जो आपके चेहरे के पोर्स को ओपन करे। और रात पर चेहरे पर ऑयल जमा होने की वजह से एक्ने और पिंपल्स की परेशानी हो सकती है, इसीलिए आपको एक अच्छा सा फेस वॉश यूज करना चाहिए जो आपके चेहरे के ऑयल को कंट्रोल करे। मैं पर्सनली एक प्रोडक्ट खुद से यूज करता हूँ, मूज स्टैक ओशन फेस वॉश। ये फेस वॉश स्पेशली मेंस टफ स्किन के लिए बनाया गया है और इसमें नाइसिनामाइड और लिकोर के एक्सट्रैक्ट्स हैं जो स्किन को ब्राइटन और इंस्टेंट ग्लो देते हैं। सैलिसिलिक एसिड पिंपल्स को कम करता है और नए पिंपल्स को आने से रोकता है, जबकि एलेंटोइन एक्ने मार्क्स को फेड करने में हेल्प करता है। इसके साथ ही मेंथोल जो ऑयल और पसीनों को कंट्रोल करते हैं। एंड सबसे अच्छी बात ये है कि इसमें कोई हार्मफुल केमिकल्स नहीं है, फ्रेग्रेंस फ्रेश और सुटेबल है और प्राइस भी रीजनेबल। फ्लिपकार्ट और अमेज़न पे 9.5 लाख से ज्यादा रिव्यूज हैं। यूज करने का तरीका सिंपल है, थोड़ा सा फेस वॉश हाथ में लो, अच्छे से रब करो फॉर्म बनाने के लिए, फिर फेस पे अप्लाई करके वॉश अप कर लो। मैं पर्सनली इसे यूज कर चुका हूँ एंड चेंजेस दिखते हैं। एंड मैं तुम्हें रिकमेंड करूंगा कि एक बार इसे ट्राई जरूर करना। और दिवाली ऑफर भी चालू है, 125 का एक बोतल है जब हम 2 साथ में खरीदते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन और कमेंट में मिल जाएगा। सुबह के रूटीन के बाद लगभग 8 बजे से तुम्हारा मेन वर्क ब्लॉक शुरू होता है। अगर तुम स्कूल जा रहे हो तो ये वक्त तुम्हारे स्कूल और क्लासेस के लिए होगा। अगर स्कूल नहीं जा रहे तो तुम्हें वो काम करना है जो तुम्हारी नॉलेज और स्किल्स को इम्प्रूव करे, चाहे कोडिंग हो, कंटेंट क्रिएशन हो, डिजाइनिंग हो या कोई स्किल जो तुम्हें फ्यूचर में पैसा जनरेट करके देगी। ये ब्लॉक तुम्हारे विंटर आर्क का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है क्योंकि ये तुम्हारी सेल्फ ग्रोथ और अर्निंग पोटेंशियल के लिए बेस क्रिएट करता है। एंड देन 1 से 2 बजे के आसपास लंच का टाइम है। लंच के बाद थोड़ा ब्रेक लो, फोन स्क्रॉल कर सकते हो लेकिन लिमिटेड टाइम तक, ताकि तुम्हारा माइंड अननेसेसरी डिस्ट्रैक्शंस में ना फंस जाए। 2 से 4 बजे के बीच अपने स्किल्स पे फोकस करो। ये वो ब्लॉक है जहाँ तुम एक्टिवली अपनी एबिलिटीज को फ्यूचर
फ्यूचर के लिए मोनेटाइज करने के लिए बिल्ड कर रहे हो। ये विंटर आर्क का सबसे क्रूशियल पार्ट है। बिना पैसे और स्किल के तुम्हारा आर्क हमेशा इनकम्प्लीट होगा। 4 से 5 बजे के बीच तुम थोड़ा ऑनलाइन पॉडकास्ट सुन सकते हो या पर्सनल नॉलेज गेन करने वाले काम कर सकते हो, या ये तुम्हारे मेंटल ग्रोथ और अवेयरनेस को बूस्ट करेगा और तुम्हारे दिमाग को एक नए आइडियाज और पर्सपेक्टिव मिलेंगे। 5 बजे के बाद अब तुम्हें बाहर निकलना है, सूरज ढलने ही वाला होता है और लाइट अब और कम हो जाती है, इसीलिए एक छोटी वॉक या लाइट रनिंग करना परफेक्ट है ताकि तुम्हारी बॉडी और माइंड दोनों रिफ्रेश हो जाए। वॉक के बाद अब तुम्हारा इवनिंग वर्कआउट स्टार्ट होता है। वर्कआउट्स के पहले बॉडी को अच्छे से स्ट्रेच करना जरूरी है। शोल्डर्स, बैक, लेग्स और कोर को वार्म अप करना जरूरी है। तुम्हें जिम की कोई जरूरत नहीं है, तुम घर या पार्क में कैलिस्थेनिक और बॉडी वेट एक्सरसाइजेस से अपनी बॉडी बिल्ड कर सकते हो। इसके लिए एक प्रॉपर वीकली रूटीन फॉलो करो जो चेस्ट, बैक, शोल्डर, लेग्स और कोर को कवर करे। पुशअप्स, पुलअप्स, रोज, स्क्वाट्स, ग्लूट्स, ब्रिजेस, प्लैंक्स और वेरिएशंस। इवनिंग वर्कआउट का सेशन 5 से 7 बजे के बीच खत्म हो जाएगा। उसके बाद घर वापस आओ और अगर पॉसिबल हो एक बार फिर से शावर ले लो। ये तुम्हारे माइंड फ्रेश करेगा और नेक्स्ट प्रोडक्टिव ब्लॉक के लिए रेडी करेगा। शावर के बाद तुम अपना प्रोडक्टिव काम कंटिन्यू कर सकते हो या स्टडी कर सकते हो, क्योंकि विंटर आर्क में पढ़ाई और स्किल डेवलपमेंट दोनों इक्वली इंपॉर्टेंट है। एंड अगर तुम्हें एक परफेक्ट वर्कआउट एक्सरसाइजेज चाहिए देन तुम इस चार्ट का स्क्रीनशॉट ले सकते हो। डिनर 10 बजे के आसपास करो और फिर आधे या 1 घंटे के बाद रिलैक्स करके स्लीप के लिए रेडी हो जाओ। ये स्ट्रक्चर तुम्हें डिसिप्लिन, एनर्जी और एस्थेटिक रिजल्ट सब प्रोवाइड करेगा और तुम्हारा विंटर आर्क का पूरा बेनिफिट मैक्सिमाइज होगा। एंड यही था तुम्हारा कंप्लीट विंटर आर्क डेली रूटीन। सुबह से रात तक का शेड्यूल, स्किल बिल्डिंग, प्रोडक्टिविटी और इवनिंग वर्कआउट के साथ। अगर तुम इस रूटीन को कंसिस्टेंटली फॉलो करते हो तो सिर्फ अपनी बॉडी ही नहीं बल्कि अपनी डिसिप्लिन, फोकस और ओवरऑल पर्सनैलिटी भी ट्रांसफॉर्म हो जाएगी। विंटर आर्क टफ है लेकिन वही टफ फेज तुम्हें अगले लेवल तक पुश करेगा। याद रखो, ग्रोथ का मतलब सिर्फ हार्डवर्क नहीं, स्मार्ट प्लानिंग और कंसिस्टेंसी भी है। इसीलिए अपना रूटीन फॉलो करो, अपने स्किल्स को बिल्ड करो एंड अपनी बॉडी को स्ट्रॉन्ग और एस्थेटिक बनाओ। तुम्हारा फ्यूचर तभी सिक्योर होगा जब तुम आज अपने टाइम का सही यूज करोगे। और हाँ, जैसे सुबह अपनी बॉडी और माइंड को फ्रेश करना जरूरी है, वैसे ही अपनी स्किन को भी ख्याल रखो। फेस वॉश को चेकआउट करना मत भूलना। लिंक्स डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में दोनों में अवेलेबल हैं। तो दोस्तों, विंटर आर्क में अपनी ग्रोथ को प्रायोरिटी दो, डिसिप्लिन मेंटेन करो और हर दिन अपने बेस्ट वर्जन के लिए ग्राइंड करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक स्टे कंसिस्टेंट और स्टे स्ट्रॉन्ग। बाय।